भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग की आधारशिला मानी जाने वाली दुर्गा खोटे जी एक ऐसी अभिनेत्री थीं जिन्होंने न केवल पर्दे पर अपनी अमिट छाप छोड़ी, बल्कि समाज की रूढ़ियों को तोड़कर कुलीन परिवार की महिलाओं के लिए भी अभिनय के द्वार खोले। वह भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री और दिग्गज कलाकारों की मां के रूप में जानी जाती हैं। आइए सुनते हैं उनकी बायोग्राफी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। दुर्गा खोटे जी का जन्म 14 जनवरी 1905 को मुंबई के एक संभ्रांत कोंकणी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम वीटा लाल था। उनके पिता पांडुरंग श्यामराव लाल एक प्रसिद्ध वकील थे। उस दौर में जब महिलाओं की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था, दुर्गा जी ने मुंबई के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स कॉलेज से स्नातक यानी बीए की डिग्री प्राप्त की थी। उनका पारिवारिक जीवन और संघर्ष। दुर्गा जी का निजी जीवन काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। उनका विवाह बहुत ही कम उम्र में खोटे परिवार के विश्वनाथ खोटे से हो गया था। मात्र 26 साल की उम्र में उनके पति का निधन हो गया, जिससे उन पर 2 छोटे बेटों बकुल और हरिन खोटे की जिम्मेदारी आ गई। फिल्मी कैरियर की शुरुआत उनकी आर्थिक तंगी और बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने उस दौर में फिल्मों का रुख किया, जब फिल्मों में काम करना संभ्रांत परिवार की महिलाओं के लिए वर्जित माना जाता था। मशहूर अभिनेता विजू खोटे और अभिनेत्री शुभा खोटे उनके रिश्तेदार थे। फिल्मी सफ़र और मुख्य फिल्में। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1931 में फिल्म फरेबी जाल से की थी। वह करीब 50 सालों तक सक्रिय रहीं और 200 से अधिक फिल्मों में काम किया, यानी अभिनय किया। अयोध्येचे राजा 1932 में आई पहली मराठी सवाक बोलती फिल्म थी, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। मुगल-ए-आज़म 1960 में आई। इस ऐतिहासिक फिल्म में उन्होंने महारानी जोधाबाई का कालजयी किरदार निभाया, जिसे आज भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में गिना जाता है। उनकी अन्य यादगार फिल्में अमर ज्योति 1936 में आई, भरत मिलाप 1942 में, मिर्जा गालिब 1954 में, बॉबी 1973 में, आनंद फिल्म 1971 में, विदाई 1974 में और कर्ज 1980 में। उन्होंने स्टूडियो सिस्टम को तोड़कर स्वतंत्र कलाकार के रूप में काम करने की परंपरा शुरू की। सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें कई बड़े सम्मानों से नवाजा गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1983 में, यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। पद्मश्री 1968 में, भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में योगदान के लिए। फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें फिल्म विदाई 1974 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। BFJA अवार्ड्स 1940 के दशक में उन्होंने लगातार 2 वर्षों तक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। हिंदी और मराठी सिनेमा की यह महान विभूति 22 सितंबर 1991 को इस दुनिया को अलविदा कह गईं। उन्होंने दुर्गा खोटे प्रोडक्शंस के नाम से अपनी कंपनी भी बनाई, जिसने बाद में बागले की दुनिया जैसे प्रसिद्ध धारावाहिक दिए। दुर्गा खोटे जी का जीवन साहस और स्वावलंबन की एक मिसाल है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया।